विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। इसके उपरांत एकदंत विनायक गजानन को वंदन करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माननीय पूनम मैम गुरु ऑफ एचएलपी स्कूल के लिए दक्षा मैम तथा प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य शिक्षिका एवं शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप सभी को अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा योग के शुभ अवसर एवं इस पावन बेला की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। इसके उपरांत यहाँ पर उपस्थित सभी को आए हो तो लो प्रेम से हरि का नाम और सब भक्तों को मेरा जय जय सिया राम। अब हम अपने एचएलपी स्कूल के संचालक माननीय दक्षा मैम और एचएलपी परिवार के गुरु माननीय पूनम मैम को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर दीपाराधना करें। सोमवार के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि 22 जनवरी दिन सोमवार को अयोध्या में भारत की सांस्कृतिक प्रतीक श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके बाद से श्री राम मंदिर में हम सब अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर सकेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, एक बार सच्चे दिल से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय। मैया की जय। दीन बंधु दिनेश दा
रामचंद्र जी अनंत हैं। यदि इनकी व्याख्या किया जाए तो इनकी व्याख्या कभी खत्म नहीं हो सकती है। तो मैं जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जो त्याग, समर्पण, एक पत्नी व्रत, संस्कार, दयालु, न्यायप्रियता, आज्ञाकारी, निडरता और धर्मपरायणता के गुण जिनमें समाहित हैं, वो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। भगवान श्री राम जी के प्रतिदिन की रीति थी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वजों की रीति थी कि प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। और भगवान श्री रामचंद्र जी जब कि प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता, पिता और गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसा करने से आयु, विद्या, बल और यश बढ़ता है। अब इसके उपरांत माता सीता के बारे में अगर यदि बोला जाए तो माता सीता को हम अनेक नामों से जानते हैं। देवी सीता को हम जानकी, मिथिलेश कुमारी, जनक नंदिनी और भूंजा आदि नामों से जानते हैं। देवी सीता मिथिला के नरेश राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री है। इनका विवाह अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र से स्वयंवर में शिव धनुष को भंग करने के उपरांत हुआ था। इन्होंने स्त्री व पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया था, जिसके कारण इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। अब इसके उपरांत हम राजा दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी का आह्वान करना चाहते हैं। बंदो अवध भूपाल, असत्य प्रेम जय राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण एव परिहरु। अर्थात ये राजा दशरथ जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। ऐसे हैं अवध के राजा श्री दशरथ जी। भगवान श्री राम के पिता हैं। अवधपुरी राजा के 3 रानियां थी, जिनका नाम कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी। अब इसके उपरांत श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न का मैं आह्वान करता हूँ। श्री रामचंद्र के छोटे भाई श्री भरत जी हैं। यदि श्री भरत जी को देखा जाए तो ये भाई के प्रेम के प्रतीक हैं। जब श्री रामचंद्र जी वनवास को गए थे, तभी अयोध्या के कोई नहीं था और भरत उनके छोटे भाई थे। और भरत का कहना था कि मैं अपने बड़े भाई के रहते हुए मैं सिंहासन को नहीं संभालूंगा, जब मेरा बड़ा भाई है तो मैं सिंहासन को क्यों संभालूं। तो भरत जी राम के पास वन को जाते हैं और भगवान श्री रामचंद्र से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अयोध्या वापस चलें। तब वहां का मैं आपको दृश्य बताता हूं चौपाई के माध्यम से।
भरतशील गुरु सचिव समाजो सकुच स्नेह विबस रतो राजू प्रभु करी कृपा पावरी दीने सादर भरत शीस धर लीने श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अर्थात इधर तो भरत जी का प्रेम और गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह प्रेम के विशेष वशीभूत हो गए हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भरत के ऊपर कृपा कर चरण पादुका दे दी और भरत जी उन्हें कहा गया कि शीश धर लीनी और भरत उसको प्रेम पूर्वक अपने सिर पर रख लिया। ऐसे देखा जाए तो राजा दशरथ के तीसरे पुत्र श्री लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी रामायण के एक आदर्श पात्र हैं। इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे। इनकी माता सुमित्रा थी। इनकी पत्नी देवी उर्मिला थी, जो कि माता सीता की छोटी बहन थी। एक बार जब रावण सीता का हरण किया था, तो हरण के समय माता सीता के कुछ आभूषण रास्ते में गिरे पड़े थे। तो वो आभूषण श्री रामचंद्र जी को मिलते हैं और फिर श्री राम जी लक्ष्मण से पूछते हैं कि हे लक्ष्मण, क्या तुम इन आभूषणों को पहचानते हो? तो लक्ष्मण उत्तर में कहा कि मैं ना तो बाहों में पहनने वाले केयूर को पहचानता हूँ और ना ही कानों के कुंडल को। मैं तो प्रतिदिन माता सीता के चरण स्पर्श करता हूँ, अतः उनके पैरों के नुपुर को अवश्य पहचानता हूँ। माता सीता के पैरों के सिवा अन्य अंग पर दृष्टि न डालने सदाचार का आदर्श है। तो इससे हमें सीख मिलता है कि किसी पराई स्त्री, किसी पराई बहनों पर हमें गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। और राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र शत्रुघ्न हैं। जो घर में सबसे छोटा होता है उसको सबको बात माननी पड़ती है। तो उधर श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास करने के लिए श्री लक्ष्मण जी चले गए और भरत भी सब कुछ त्याग दिया कि भगवान श्री रामचंद्र जी के रहते हुए मैं भी अयोध्या का राजपाट नहीं संभाल पाऊंगा। और इतना देखते हुए शत्रुघ्न भी चलने की कोशिश किए, लेकिन शत्रुघ्न को सब समझाते हुए कि सब लोग चले जाएंगे तो अयोध्या राज्य में राम जी की प्रजा है, दशरथ जी हैं, उनकी तीनों रानियां अर्थात माताएं हैं हमारी, इनको कौन देखने वाला है? तो इसलिए सबको वनवास होने के बाद शत्रुघ्न जी अयोध्या के राजा सिंहासन को संभालते हैं। और शत्रुघ्न के बारे में अगर यदि कहा जाए तो शत्रुघ्न रामायण के अनुसार राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुमित्रा थी। पुराणों के अनुसार भगवान नारायण के प्रमुख अस्त्र सुदर्शन चक्र के अवतार थे। अब इसके बाद हम सबसे बलशाली हनुमान जी, श्री हनुमान जी का आह्वान करते हैं कि वो आए और हम सब यहाँ पर उपस्थित सभी को दर्शन दें। चतुर श्री हनुमान जी हैं। इनको कौन नहीं जानता है? ये जब श्रीलंका में श्री माता जी का पता लगाने के लिए गए थे तो वहां पर अपना परिचय किस प्रकार से दिया था आप लोगों को पता ही है कि वहां पर अपना परिचय किस प्रकार दिए कि लंका में
जो भी था वहां पर सबको उजाड़ दिए फल को खाने के लिए, और वहां के सैनिक अगर इनको रोकते तो किस प्रकार से धराशायी कर देते थे। और जब इनके पूंछ में इनको मारने के लिए आग लगाया गया तो इन्होंने क्या किया, जब आग लगाया गया तो जब इनके पूंछ में आग लगाने के लिए कपड़े को लपेटा जा रहा था तो श्री हनुमान जी बहुत ही चतुर थे, जितना इनको विद्या थी, जितना ज्ञान था उतना चतुर भी थे। जब इनके पूंछ में कपड़ा लपेटा जा रहा था तभी ये अपना दृष्टि सबके ऊपर डाल रहे थे कि ये अपने पूंछ में कपड़े को लपेट रहे थे और पूंछ इनकी बढ़ती जा रही थी, और इतना इनकी पूंछ बढ़ गई कि कपड़ा कम पड़ने लगा तो लोग अपने अपने घरों से कपड़ा लाने लगे। तो उसमें अनेक लोग अपने अपने घर से कपड़ा जब ला रहे थे तभी श्री हनुमान जी देख रहे थे कि ये चंदा लाने कौन कौन जा रहा है, अभी सबको मैं प्रसाद देता हूँ। और जब सबके घर से कपड़ा आकर इनके पूंछ में लपेटा गया तो इनके पूंछ में आग लगा दी गई। तो चंदा के रूप में जो दिए थे और उनको प्रसाद के रूप में सबके घर में गए और आग लगा के आए, और प्रसाद के रूप में सबको मिला आग, सबके घर में आग लग गया, खाने के सिवा सब कुछ जल गया, कुछ बचा नहीं था। सिर्फ श्री हनुमान जी अशोक वाटिका को छोड़े थे क्योंकि वहां पर माता सीता थी, और जहां विभीषण निवास करता था उसका घर छोड़ दिए थे क्योंकि वो भी श्री रामचंद्र जी का भक्त था। तो वहां पर मैं आपको बताता हूँ काव्य के माध्यम से। हनुमान जी हैं कौन, इनका परिचय मैं आपको कराता हूँ। ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इस तरीके से ये लंका को जला दिए थे। ये हनुमान जी के वानरों के राजा केसरी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम अंजना है। रामायण के अनुसार इस धरा पर जिन 7 मनुष्यों को अमृत का वरदान प्राप्त हुआ था उसमें से एक श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था। इस धरती पर आज भी जीवित हैं, इसलिए एक बार सच्चे मन से बोले जय श्री राम। अब इसके बाद हम गुरु वशिष्ठ का आह्वान करते हैं और आप सबको मैं उनका गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ के राजकुल गुरु जी भी थे। श्री राम जी प्रकट कराने के अन्य कई कारण हैं और कई भूमिकाएं भी हैं। इनमें कई लोगों को श्रेय मिला, लेकिन मुख्य श्रेय गुरु वशिष्ठ को मिला। गुरु शिरोमणि है, ज्ञान शिरोमणि है। आध्यात्मिक संसार में जितने भी सोपान हो सकते हैं उसके शिखर विद्यमान गुरु वशिष्ठ जी हैं। अब इसके बाद मैं श्री रामचंद्र जी के परम भक्ति माता सबरी को का आह्वान करना चाहता हूँ। ये माता सबरी राम जी के कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनी, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। अर्थात जब माता सबरी अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर जब झूठे वेद श्री रामचंद्र जी को दिए
तो श्री रामचंद्र जी उस झूठे बेर को खा रहे हैं और प्रभु श्री राम उस झूठे बेर का प्रशंसा करके उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। अर्थात माता सबरी और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का यह दृश्य देखकर हमें यह ज्ञात होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी सिर्फ प्रेम के भूखे थे और वो किसी के भूखे नहीं थे, मात्र प्रेम के ही भूखे थे। क्योंकि भगवान श्री राम जब सबरी के पास जाते हैं तो माता सबरी झूठे बेर खिलाती हैं और वहीं पर लक्ष्मण जी को भी खिलाती हैं, लेकिन श्री लक्ष्मण जी झूठे बेर को पीछे फेंकते जा रहे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रेम से उसको खाते जा रहे हैं और साथ में प्रशंसा भी करते जा रहे हैं ताकि माता सबरी को प्रोत्साहन हो सके, उनको ये न लगे कि मैं झूठे बेर खिला रहा हूँ। तो इससे हम सबको या सभी भक्तों को ज्ञात होता है कि भगवान सिर्फ प्रेम के भक्त थे, प्रेम वो चाहते थे। तो एक बार हम बोलेंगे जय सिया राम। अब इसके उपरांत लंका अधिपति रावण का मैं आह्वान करता हूँ कि वो भी आए और आप सबको दर्शन दें। रावण अर्थात लंका का राजा रावण था, जो राक्षस कुल था, जिसका जन्म महान ऋषि विष्णुवा और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी कैकसी के घर लंका में हुआ था। रावण बहुत ही बलशाली और बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। रावण लंका का राजा था। रावण श्री राम के परम शत्रु थे। जिस तरीके से हम यहाँ पर श्री राम के परम भक्त हैं, उसी प्रकार से रावण श्री रामचंद्र जी का परम शत्रु था। विलोम पूरा अपोजिट था रावण। ये अपने 10 सिरों के कारण भी जाने जाते हैं, जिसके लिए हम रावण को दशानन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके उपरांत हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और माता सीता के प्रिय पुत्र लव और कुश का आह्वान करते हैं, वो आए और हम सबको दर्शन दें। इसके उपरांत मैं अपने HLP स्कूल के मन मुक्त करने वाले म्यूजिक टीचर और सोनाली मिस से आग्रह करते हैं कि वो आए और अपनी प्रस्तुति सुनाएं। दीप जलाओ, मंगल गाओ, आज अवध को खूब सजाओ। ना जाने पाव धर कहाँ भगवन, गलियों पे अपनी पलके बिछाओ। ना रहे कोई कमी स्वागत में, अयोध्या के राजा आए हैं। मनाओ दिवाली आज
14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे थे। तो उस खुशी में अभी हमारे SLP स्कूल के मैम वर्षा मैम और सोनाली मैम गीत के माध्यम से बताया कि हम किस प्रकार से खुशी हैं श्री रामचंद्र जी के आने में। अब इसके उपरांत हम चाहेंगे कि 6th स्टैंडर्ड की छात्रा विजया लक्ष्मी आए और प्रभु श्री राम के चरणों में अपना नृत्य प्रस्तुत करें। और मेरे मन में जो छाल कपट जो भी कुछ रहता है सब मेरे मन से निकल गया है और सिर्फ राम में सुख है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जय श्री राम। इस राममय वातावरण में आज मन खूब रंग गया है। एक छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने करने का निवेदन है, भूल चूक क्षमा। यह बात तो हर सनातनी धर्म मानता है कि श्री राम भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने रावण और अन्य राक्षसों से धर्म की रक्षा के लिए मानव अवतार लिया था। मानव के रूप में उन्होंने आजीवन मानव जीवन के सभी दुख सुख एक सामान्य मानव की तरह भोगे। भले ही वे लीला स्वरूप में हो, उनके जीवन की लगभग सभी घटनाओं के विषय में व्यापक रूप से उपलब्ध है, लेकिन उनकी बाल लीलाओं के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गरुड़ के साथ उनकी बाल लीलाओं और क्रीड़ाओं का रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन है। उनकी इन लीलाओं में दिव्यता के भी दर्शन होते हैं। श्री सूर्यदास
श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सचिव चिंतन किया है, सदियों के बाद भी उनकी सरसता वैसी ही बनी हुई है। संत तुलसीदास ने भी श्री राम की कुछ बाल लीलाओं का वर्णन किया है। उनका पद पुलक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया तो बहुत लोकप्रिय है, लेकिन बाल रूप में श्री राम की ऐसी बहुत बाल लीलाएं हैं जिनके बारे में लोग कम से ही कम जानते हैं। आइए इसी भजन की प्रस्तुति यह भजन सिर्फ आपको लोगों मात्र का ही नहीं, श्री राम को अपनी भक्ति अर्पण करने का एक छोटा सा प्रयास है।
इसके उपरांत सर्वज्ञाता है, मैं इनसे कुछ छुपा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आज अपने दिल की बात प्रस्तुत कर रहे हैं इधर। अब इसके उपरांत हमारे विद्यालय की शिक्षिका नूतन मिस को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने गीत की प्रस्तुति करें। कौशल्याचा राम कबीराचे विणतो शेले, कौशल्याचा राम बाई कौशल्याचा राम, बाबड्या भक्तासाठी देव करी काम, कौशल्याचा राम बाई कौशल्याचा राम, एक एक तारी भक्त गाई गीत, एक एक धागा जोडी जानकीचा नाथ, जानकीचा नाथ, राजा घनश्याम कौशल्याचा राम बाई कौशल्याचा राम, दास राम नामी रंगे राम होई दास, एक एक धागा गुंते रूप ये पटास, रूप ये पटास, राजा घनश्याम कौशल्याचा राम बाई कौशल्याचा राम, विणून सर्व झाला शेला पूर्ण होई काम, ठाई ठाई शेलावरती दिसे राम नाम, दिसे राम नाम, गुप्त होई राम कौशल्याचा राम बाई कौशल्याचा राम, हे राम हे राम हे राम हे राम, राम 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 राम, कौशल्याचा राम गाई कौशल्याचा राम। थँक्यू। अब इसके उपरांत दया कार्यक्रम का समापन करने के लिए मैं अपने HLP स्कूल के गुरु क्यारी रूपी शिक्षक पानी रूपी ज्ञान से सिंचन करने वाले और हम सब का मार्गदर्शक माननीय पूनम मैम को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। रामचंद्र की जय। बचपन से अपनी माँ से राम के बारे में बहुत कुछ सुना था। आज सोचा आप सारे बच्चों से भी और बड़ों से भी यहाँ पे बात करूँ। मैंने अपनी माँ से बचपन में एक प्रश्न पूछा था कि माँ तुम राम की पूजा क्यों करती हो? तो मेरी माँ ने बहुत सुंदर सा उत्तर दिया, जिसकी वजह से आज इस क्षण भी वही उत्तर राम के आराध्य होने का मूल कारण है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो किसी के अवतार हैं या ऐसा उनका महत्व है हमारे धर्म में। इस तरह की कोई बात न करते हुए उन्होंने एक बहुत सीधा सरल उत्तर दिया कि राम ने कभी अपने पिता से ये नहीं पूछा कि पिता तुम्हारे काल में क्या 3 विवाह होते थे, क्या ऐसा होता था, वैसा होता था। उन्होंने विनम्र सुधार अपने जीवन में किया, एक पत्नी व्रत धारण किया। तो विनम्रता का मूल अर्थ यह है कि अपने बड़ों से प्रश्न न करके उनको आदर देते हुए अपने जीवन में सुधार करते जाना।
बड़ों पर भी लागू होती है कि दूसरे में गलती निकालने की जगह सबसे पहले ये देखें क्या हम में वो सब चीज़ें हैं जो हम दूसरे में सुधारना चाहते हैं। तो रिफॉर्मेशन किसी भी तरह का हो उसका एकमात्र पर्याय राम है, क्योंकि राम ने किसी से प्रश्न नहीं किया कि वो ऐसा क्यों है। उसने सिर्फ ये देखा कि क्या सर्वोत्तम है जो सबके कल्याण के लिए है। इसलिए राम किसी धर्म विशेष के नहीं है। राम हमारी सांस्कृतिक प्रतीक है। राम अर्थात ये पता होना कि कैसा भाई हो, कैसा पुत्र हो, कैसे पिता हो, कैसा पति हो, हर बात के लिए जो एक आदर्श सूचक। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी, आप में से बहुत लोगों ने देखा नहीं होगा, कभी देखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी राम राज्य का चित्र है। अर्थात हमारे लिए राम का राज्य अर्थात जहाँ पर दरिद्रता नहीं हो, जहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न हो, हम एक दूसरे को साथ लेकर चलें। यही बात भगवान श्री राम के पूरे जीवन में उल्लेखित है। और आज जो अपन ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उस प्राण प्रतिष्ठा का जो महत्व है, उसके बाहर बहुत सारे कारण हम लोग सुन रहे होंगे, पर स्कूल में इस कारण को करने का एकमात्र उद्देश्य ये है ताकि यहाँ पर जितने लोग अपनी संस्कृति और अपने धर्म पर अपने धर्म से मेरा मतलब भारतीय धर्म, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये नहीं, संस्कृत में धर्म का अर्थ होता है जिसे धारण किया जा सके। धारयति धर्म, जिसका धारण किया जा सके, जो हम अपने कंडक्ट में ला सके, अपने व्यवहार में ला सकते हैं, उसे धर्म कहा जाता है। तो राम एक ऐसा धर्म है जो मनुष्यता के लिए बना है। इसलिए हम आज जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उसका प्रयोजन अपने मन में अपने राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, उसी चरित्र को वापस पुनर्जीवित करना है जो हमसे खो गया है। सफाई के प्रति सजग बने, देश के प्रति सजग बने, संस्कृति के प्रति सजग बने। लंका पर विजय प्राप्त करने पर भी उन्होंने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया, सुग्रीव को भी युद्ध जीत के दिया, लेकिन सुग्रीव को अपने अधीन नहीं किया। वो हमेशा सिर्फ अयोध्या के राजा बने, उसके बावजूद सप्त सगरिका से उनका जल अभिषेक हुआ और वो राजाधिराज राम बने। तो इस स्वरूप राम का जो है, जो धर्म से जो हम रोज पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, जो भी करते हैं, रिचुअलिस्टिक करते हैं, उससे बहुत परे है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे हैं इस बात का ध्यान रखें कि सनातन धर्म, सनातन अर्थात जिसका प्रारंभ या अंत दोनों ना हो। सनातन का अर्थ होता है झूठ बोलना सतयुग में भी गलत था और कलयुग में भी गलत है। तो ये जो सत्य रूपी श्री राम है उसका वर्ण करने के लिए कहा गया है आपसे। तो इस प्राण प्रतिष्ठा को पूरे मन से स्वीकार करिए और 22 तारीख से स्वयं भी इस बात के लिए सजग होइए कि क्या मैं राम के पास हूँ या रावण के पास हूँ। अब रावण में भी जो रमेश सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि वो दंभ से मर गए, इसलिए उन्हें भगवान ने उनका वध किया। लेकिन सच ये है कि रावण भी अत्यंत ज्ञानी थे, शिव भक्त थे। भक्ति का भी दंभ नहीं होना चाहिए। रावण में भक्ति का दंभ था कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, कैलाशपति को कैलाश सहित उठा लिया था मैंने, इसका दंभ हो गया। तो भक्ति का दंभ भी अनिवार्य बिल्कुल नहीं चाहिए। तो किसी भी तरह का ईगो नहीं रखना है मन में। जो कुछ है वो ईश्वर की कृपा है। जो भी कुछ कम या ज्यादा जीवन में है उसे स्वीकार करने की क्षमता रखिए। भगवान राम को राजा बनना था और अगले ही दिन उनको वनवास हो गया। लड़ने नहीं गए वो किसी से। अगर आपकी कोई पेंसिल भी ले जाए तो हम लड़ने चले जाते हैं ना कि उसने मेरी पेंसिल ले ली, ठीक है। अगली बार कोई पेंसिल ले ले तो अगले दिन जाके एक और गिफ्ट कर देना उसको, देखो अगली बार तुम्हारी पेंसिल लेता है कि नहीं। देख लेना अगली बार तो पेंसिल किसी की भी नहीं देगा। समझ में आई बात सबको? तो यहाँ पर यही बात हमेशा सबके मन में रहे और आप सभी में रामोदय हो उस सूर्योदय के साथ जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और मेरी सबकी शुभकामनाएं हैं। मेरी बहुत इच्छा थी एक भजन गाने की, मुझे बहुत पसंद है, कुछ गाने आपके लिए गुनगुना देती हूँ। बच्चे मुझे लगता है उतने परेशान नहीं होंगे। मेरी इच्छा थी गाना मुझे बहुत पसंद है, पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर ने गाया है। राम
सिया